हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, मैं निवास बात करता हूं आपके एसएससी मेकर के इस परिवार में। भैया वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। भैया आप सब लोगों को जैसा कि पता है, पावन जो है माता रानी का जो चल रहा है ना, पर्व चल रहा है, तो आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी खुशी में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कल क्या, तो महा मैराथन। याद रहे 7 अक्टूबर 7 बजे 7 घंटे की बिल्कुल महा मैराथन होगी। और ये मैराथन कुछ ऐसी होगी कि आपको इस मैराथन में मिलेगा करंट अफेयर्स, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ठीक है, 7 अक्टूबर 7 बजे आप भी आइए, साथ में दूसरों को भी लेके आइए। और क्या कहा है भी, या देवी सर्वभूतेश माँ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेश लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमोस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को माता का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अनंत भारत आज की क्लास शुरुआत करता हूँ। और यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल यानी कि रैपिड फायर होगा, लगातार जोरदार। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है भाई, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो है में भारत का स्थान कौन सा है। तो एक प्रश्न बनता है कि भाई पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यटन दिवस जो है ये आपका 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। और इसमें भारत का स्थान जो है वो आपका 39 नंबर है, यानी कि 39वां है। याद रखिएगा, भारत का स्थान कौन सा है भी, भारत का स्थान जो है ये आपका 39वां है, 39 है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो ये आपका जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक संस्था है इसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। कब हुई थी, 24 जनवरी 1971। अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो भारत जो है 39 नंबर प्लेस पे है, जबकि 2021 में यह 38वें स्थान पर था। अगर वर्तमान में कहें तो जापान जो है वो टॉप कर रहा है, यानी जापान ने ऐसा किया है कि भाई जापान लोग बहुत घूमने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में खबरों में रहा INS सल्की क्या है। देखिए INS सल्की क्या है, तो एक प्रश्न बनता है INS का फुल फॉर्म क्या है। तो भैया बताइए INS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन नेवल सिस्टम, यानी भारतीय नौसैन्य प्रणाली, जिसे क्या कहते हैं, भारतीय नौसैन्य प्रणाली। और यह आपका 7 फरवरी 1992 को क्या हुआ था, कमीशन हुआ था, यानी भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का मतलब क्या है कि खट्ट से पानी के अंदर जाने वाली, यानी जिसे आप पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी, पानी के अंदर डूब जाए ऐसी डुब्बी को ही क्या कहा जाता है, पनडुब्बी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन है। बिग क्रिकेट लीग BCL ने किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ दीर्घकालिक प्रसारण पे समझौता किया है। अब आपके सामने ऑप्शन जो है स्टार स्पोर्ट्स है, सोनी टीवी है, प्रसार भारती है या जियो सिनेमा है। तो भाई किसने समझौता किया है जरा आपको समझना है। जैसे जियो दन, तो जियो दन भैया कौन जिला रहा था, तो अंबानी। अंबानी, तो अंबानी के द्वारा जो अगर हम बात करें तो अंबानी के द्वारा जो जियो है, ठीक है, जियो लाया गया। और यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसार भारती। तो प्रसार भारती जो है ये आपका राइट ऑप्शन है, प्रसार भारती, प्रसार भारती।
तो प्रसार भारती का यानी राइट ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, प्रसार भारती का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और जो अधिकार क्षेत्र है वो आपका भारत है। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल घोषित किए गए, रामसर साइट्स यानी कि रामसर जो कन्वेंशन है वो कितने आपके किए गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए रामसर क्या है, रामसर स्थल क्या है। अब पहले तो हम लोग ये समझते हैं, देखिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र दिवस, क्या मनाते हैं भाई, विश्व आर्द्र दिवस। और यहाँ पे क्या हुआ था 1971 में ईरान, और आजकल ईरान का हाल पता ही है, ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था जो कि आपका जो संवेदी हैं उनसे जुड़ा हुआ था। संवेदी का मतलब क्या है कि जो आपके मार्सिस एरिया हैं इनको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है, कारण क्या है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। और वर्तमान में जो है यानी कि जो नए स्थल शामिल किए गए हैं ये आपके 3 किए गए हैं। तो अब होता क्या है कि पहले आपके 82 थे, 3 और हो गया तो टोटल आपके कितने हो गए तो टोटल आपके 85 हो गए। अब जरा यहाँ देखिए रामसर साइटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 85 हो गई है। अब जरा ध्यान देना, तमिलनाडु का नजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य और एमपी का मध्य प्रदेश का तवा जलाशय अभयारण्य, तो ये आपके जो शामिल हुए हैं, तो इनके शामिल होने के बाद इनकी संख्या यानी कि जो आपके रामसर साइट्स है वर्तमान में 85 पहुंच गई है। ठीक है, कितनी, 85। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, हाल ही में पैतौरंग टौर सिनावात्रा किस देश की सबसे युवा पीएम बनी है, सोचिए, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, यंगेस्ट। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मिस्र है या वियतनाम है। अगर हम बात करें मिस्र, तो मिस्र की राजधानी क्या है भाई, काहिरा। इसी तरह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और इसी तरह इंडोनेशिया की राजधानी तो नुसंतारा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा भाई, थाईलैंड। अच्छा, आपको पता है कि थाईलैंड किस लिए फेमस है? हाँ भाई, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं और आपको पता ही चल रहा होगा क्लास जो है आज की क्लास में किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, कारण आपको पता है। ठीक, थाईलैंड जो है, थाईलैंड किसके लिए फेमस है, तो थाईलैंड जो है ये आपके वाइट एलिफेंट के लिए फेमस है, यानी सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है। और यहाँ पे ये आपका थाईलैंड है। थाईलैंड की कैपिटल भी यहीं पर है, वियतनाम भी यहीं पर है, कंबोडिया भी यहीं है, म्यांमार भी। ये आपका लाओस है। लाओस जो है याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया का मात्र एक ऐसा देश है, साउथ ईस्ट जो कंट्री है, साउथ ईस्ट कंट्री, साउथ ईस्ट कंट्री का ऐसा देश है जो कि आपका क्या है, लैंड लॉक्ड है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा नीलकुरंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर ये चर्चा में क्यों रहा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है केरल में खिला नीलकुरंजी फूल जो कि कितने साल के बाद, 12 साल के बाद खिलता है। तो सबसे खास बात क्या है कि भैया 1-2 नहीं 12 साल के बाद खिलता है। तो यहाँ पे है नीलकुरंजी प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो देखो अब इस तरीके से अगर हम भारत बना ले, ठीक, तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट में कुल राज्यों की संख्या कितनी है आपको बताया, हाँ आप ही से, आफरीन जी है ना, रिंकू जी, पवन जी, मोहम्मद नादीम जी, जल्दी बताइए भैया, मनीषा, अभिषेक, हाँ भाई हमको दिखाई सब दे रहे हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे, जल्दी से बताइए, हाँ विनोद, जूली, तनीषा, हाँ जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं, तो पश्चिमी घाट में जो है 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं आपके, 6 राज्य आते हैं।
उन्हीं 6 राज्यों में से एक आपका यहाँ पड़ता है और यहाँ वाले का नाम है केरल। क्या नाम है? केरल। तो आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में कहाँ पर? तो केरल में। याद रखिएगा नीलकुरिंजी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 12 साल में एक बार खिलता है। आगामी महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश के बजाय किस देश में आयोजित किया जाएगा? आप देख पा रहे होंगे कि कुछ दिनों के बाद अब आपका जो है T20 विश्व कप होना है। भारत में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएई में। तो यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है या यूएई है। तो भाई कहाँ होना है ये आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हो पहले ये बांग्लादेश में होना था, पर बांग्लादेश की जो हसीना है भाग गई। तो अब हसीना भाग गई तो किया जाए? तो समस्या आ गई। तो समस्या को सुलझाया किसने? तो समस्या को सुलझाया यूएई। अब यूएई कौन है भाई? यूएई का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और सबसे खास बात क्या है कि इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है? कहाँ खोजा है? बुध पर, मंगल पर, शुक्र पर या बृहस्पति पर? कहाँ खोजा है ये आपको बताना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे सबसे पहले याद करिए, हमने तरीका भी बताया है। पहले है M, फिर है V, फिर है E, फिर है M। मवेम, क्या हो गया? मवेम। फिर J, फिर SUN, मवेम जसन। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो हाल ही में जो ये पानी खोजा गया है, तो आपको पता ही है भी, एक ही है जिस पे बार बार यानी कि खोज चल रही है, और वो कौन है? मंगल। तो मंगल इज द राइट ऑप्शन। मंगल को क्या बोला गया है? तो मंगल को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, मंगल को रेड प्लैनेट भी बोला गया है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन से 2 उपग्रह होते हैं आपको बताना है? 2 आपके उपग्रह होते हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? क्वेश्चन कह रहा है भाई देखिए, ये जो क्लास है ये आपकी क्लास अगस्त के स्पेशल क्वेश्चन है। अगस्त माह के यानी स्पेशल 25 क्वेश्चन है अगस्त महीने के, उन्हीं को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। तो यहाँ पे क्या 3 नाम दिए गए हैं? तो इन 3 नाम ये दिए गए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम अगस्त स्पेशल लेकर आए हैं, अगस्त स्पेशल। तो याद रखिएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप ये मत कहो कि सर आपने तो पढ़ा चुके हैं। हाँ भैया पढ़ा चुके हैं, तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं आपको कितना पता है। अब ये 3 नाम आपके ये दिए गए हैं, कौन कौन से? यहाँ पे जैसे अशोक है, कल्पतारु है और चंद्रगुप्त है। ठीक है, तो भाई चंद्रगुप्त अशोक तो समझ में रहेगा, कल्पतारु थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा। तो कल्पतारु को याद रखना, क्योंकि भाई चंद्रगुप्त अशोक तो एक ही खानदान के हो गए हैं ना, बेटा और यानी कि पोता वाला हिसाब किताब। कह रहा है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल who passed away recently was associated with which field? कह रहा है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? अब देखो, आप लोग भाई इतने नादान तो हो नहीं, आपके सामने यहाँ पे मिसाइल दिख रही है, तो पत्रकारिता हो नहीं सकता, राजनीति हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता।
यानी कि आप बता सकते हो कि भैया ये हो ना हो साइंस के सेक्टर से क्या है, आपके कनेक्टेड है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके। आगे, पहली ग्लोबल ओवरसीज महिला कबड्डी लीग किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो भैया कहाँ पे की जाएगी? महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है या तमिलनाडु है? इन विच स्टेट विल द फर्स्ट ग्लोबल ओवरसीज वुमेन्स कबड्डी लीग बी ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, तो कहाँ पे की जा रही है, सबसे खास बात। तो भैया आपको पता ही है, चुनाव हो चुके हैं और अब रिजल्ट भी आने वाला है, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। अब हरियाणा के अभी जो सीएम है वो कौन है भी? तो वो आपके जो सीएम है सितंबर 2024 तक, वो है नायाब सिंह सैनी। ठीक है, अब अक्टूबर में कौन बनेंगे देखना होगा। महाराष्ट्र के कौन है भी? एकनाथ शिंदे, है ना। पंजाब के कौन है भी? भगवंत मान। और तमिलनाडु के कौन है भी? स्टालिन। और ये आपका जीपीकेएल होने वाला है, ग्लोबल जो है आपका ओवरसीज जो है कबड्डी लीग, ग्लोबल प्रवासी कबड्डी लीग, जीपीकेएल, ग्लोबल प्रवासी कबड्डी लीग। निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीत लिया है? भाई आप समझिए, एक बार नहीं दोबारा ये जीत लिया है। तो अब आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर जकार्ता है, वेनेजुएला है, मोजाम्बिक है या युगांडा है। देखो इसमें दिए गए ऑप्शन में जकार्ता, मोजाम्बिक, युगांडा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो मैप है ये आपका कौन सा है? ये आपका जो मैप है ये साउथ अमेरिका का है। कहाँ का है? साउथ अमेरिका का। और जब साउथ अमेरिका का है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान देना, यहाँ पे वो देश है ही नहीं। मैप तो साउथ अमेरिका का है पर वो देश है ही नहीं जो बाकी तीन। एक ही देश है जिसका नाम क्या है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहाँ पर है? ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला बहुत बड़ा यानी कि क्रूड ऑयल का भंडार है, याद रखिएगा। वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल का भंडार है, कच्चे तेल का भंडार। हाल ही में खबरों में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है किस राज्य में स्थित है पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य। नागालैंड है, मणिपुर है, असम है या अरुणाचल प्रदेश है? तो भाई देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका स्थित कहाँ पे है? तो असम। पोबीतोरा जो है ये असम में स्थित है, असम। और असम के सीएम आपको पता ही भाई, असम के सीएम कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं जो कि अपने घर में हैं। तो हेमंत विश्व शर्मा जो है असम के सीएम हैं। अब जरा आपको यहाँ पे असम का चित्र ये दिख रहा है। देखिए जैसे ये आपको असम दिख रहा है, ये आपका असम है भाई। ये असम है। देखो असम क्या है? एक ही तरह बना दिख रहा है ना। अब यहीं पर आपका जो पार्क है वो जरा देखिए, ये मानस नेशनल पार्क है, ये ओरांग नेशनल पार्क है, ये काजीरंगा है, ये बुरा छपोरी है और ये पोबीतोरा है। ये आपका जो है ये वाला, ये है पोबीतोरा, ये है पोबीतोरा जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका है डिब्रू सैवा खोआ, ये है डिब्रू सैवा खोआ। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका कहाँ है? तो कई सारे हमने आपको पार्क बताए यानी अभयारण्य बताए, जैसे मानस हमने बताया,
काजीरंगा बताया, ओरांग बताया, फिर पोबीतारा बताया, डिब्रू सैवा खोआ भी हमने आपको बताया। हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है या बिहार है? तो आपको पता है भैया चुनाव चल रहे, तो चुनाव में क्या होता है, सब होता है, तो चुनाव में सब जायज है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा भाई, हरियाणा। और हरियाणा में आपको पता ही है अभी जो है नायाब सिंह सैनी है। अब ये हरियाणा आप देखो जैसे पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, चंडीगढ़ इसकी ज्वाइंट कैपिटल है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से राजस्थान के साथ करता है तो 4, यानी कि हरियाणा जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए किस राज्य में डॉपलर मौसम रडार लगाया जाएगा? डॉपलर मौसम रडार लगाया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रडार होता क्या है, यानी कि वेव्स को यानी कि सेंड करेगा और वो वेव्स टकरा के दूसरा फिर से आपका आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा भाई, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपका ये डॉपलर जो है वो लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो ये ऊपर है ना, तो ये ऊपर जो है ये इस तरीके से रडार टाइप का लग रहा है, जो कि यहाँ से रेस देगा और ये वापस रेस क्या होगा, कनेक्ट करेगा। याद रखिए ये जैसे रडार होता है, तो इस तरीके से ये रडार सिस्टम क्या करता है, आपका काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 16। हाल ही में किस राज्य में थिंक टैंक GRIT की स्थापना की जाएगी? देखिए थिंक टैंक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और ठीक इसी तरीके के गुजरात भी क्या कर रहा है, ये इस पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, थिंक टैंक पर काम कर रहा है। तो गुजरात भी आपका काम कर रहा है, याद रखिएगा थिंक टैंक पे। हाल ही में कहाँ कह रहा है, हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? भी आपको बताना है कहाँ वो स्थान है जहाँ पे मंडेला विरासत को यूनेस्को का, इटली है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है या दक्षिण अफ्रीका है? तो आपको पता ही है जो ये मंडेला है इनको क्या कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का गांधी। और आपने देखा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने गांधी जयंती मनाई है ना, तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी इन्हें कहा जाता है। कारण क्या है, इन्होंने नस्ल भेद, वही नस्ल भेद के लिए इन्होंने क्या किया, बीड़ा उठाया। तो ये आपका कहां पे हो रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका। भारत ने इंडो यूएस मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे चुना है? शुभांशु शुक्ला है, अंगद प्रताप है, अजीत कृष्णन है या ब्रजेश दीक्षित है? तो किसे चुना है आपको बताना है। इंडिया सेलेक्टेड द चीफ एस्ट्रोनॉट फॉर द इंडो यूएस मिशन, व्हाट इज हिज नेम? तो भाई क्या नाम है आपको बताना है। भाई इनको चुना है और शुभांशु, तो इनका नाम है भाई शुभांशु। सोचिए कितनी अच्छी बात है, शुभांशु शुक्ला को 2000 घंटे का इनको अनुभव है। तो किसको चुना गया है, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है।
पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमने आपको बताया भी है। तो ये है आपका मोइद्दम्स। क्या है भाई? मोइद्दम्स। ये मोइद्दम्स आपका लाइक मम्मी की तरह है। किसकी तरह है? मम्मी। मम्मी का मतलब ममीज। जैसे कि जो ममीज जो आपका मिस्र में होता है ना, तो जैसे लोगों को दफनाया जाता था, रखा जाता था, उसके ऊपर कई सारी चीज़ें, तो ये मोइद्दम्स आपका वही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा आप पढ़िए, ये मोइद्दम्स के बारे में लिखा है। क्या लिखा है मोइद्दम्स के बारे में? लिखा हुआ है पूर्वी असम में अहोम राजवंश। तो मेन क्या है? अहोम राजवंश। तो यहाँ पे लिखा है अहोम राजवंश की 700 पुरानी टाइल दफन प्रणाली, यानी चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति, यानी कि दफना दिया जाता था, उसके ऊपर टाइल्स लगा दी जाती थी। यही कॉन्सेप्ट आपका चलता रहा और ये चलते चलते आज क्या आ गया है? आज आपका यानी कि यूनेस्को में शामिल हो गया है। ठीक है, और याद रखिएगा सभी के सभी, यानी कि काजीरंगा जो है, माजुली है, कामाख्या है, सभी के सभी कहाँ है? असम में है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस दिनों की बात की है? यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस गाइडलाइन फॉर बैगलेस डेज फॉर स्टूडेंट इन क्लास 6 to 8 कक्षा 6 से 8 वर्षों के लिए, 6 मतलब साल के बच्चों के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और जो शिक्षा मंत्रालय इस समय कौन संभाल रहे हैं भाई? तो शिक्षा मंत्रालय जो संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन संभाल रहे हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो पुराना नाम बताइए भाई, क्या है पुराना नाम? तो HRD मिनिस्ट्री, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो क्या कहा गया है? शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम HRDM है। ठीक है, मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो जब बच्चे आएंगे बिना स्कूल के तो कितने दिनों के लिए? तो 10 दिवसीय, यानी 10 डेज के लिए। हाल ही में समाचारों में रहा भारत का भूस्खलन एटलस किस संगठन द्वारा तैयार किया गया है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस संस्था के द्वारा किया गया है? इसरो है, NDRF। अब यहाँ पे चूंकि सबके सामने ये दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुई थी, है ना? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसरो। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भाई संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रीति सूदन है, अजय कुमार सिन्हा है, सैयद अकबरुद्दीन है या स्तुति सिंह है? तो याद रखिएगा प्रीति सूदन को आपका चुना गया है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष। अब यहां पे अगर हम बात करें तो UPSC 1935 के एक्ट से बना, ठीक है, हाँ, उसी में इसका प्रोविजन था और उसी के एक्ट के द्वारा ये आपका अस्तित्व में आया। क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला
पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड देयर फर्स्ट वुमेन्स एशिया कप टाइटल? तो भैया किसने किया है आपको बताना है, ध्यान देना है। रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड देयर फर्स्ट वुमेन्स एशिया कप टाइटल? चाइना है, इंडिया है, श्रीलंका है या बांग्लादेश है? यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि आप देख पा रहे हो एक भारतीय है और एक श्रीलंका है, तो आंसर जो होगा पहली बार यानी कि श्रीलंका ने क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है कप। और भैया श्रीलंका को बहुत बहुत बधाई, है ना। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो महिला राजवर्धनपुरम यानी राजवर्धनपुरम। अच्छा, ये जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं, आज जो 25 क्वेश्चन है आपको स्पीड में कराए जा रहे हैं, ये अगस्त का फास्ट रिवीजन है। अगस्त रैपिड फायर 25 क्वेश्चन, ठीक है, अगस्त के रैपिड फायर 25 एमसीक्यू है ये। सादो सोने की खान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह किस देश में है? तो भाई किस देश में है? आप यहां पर एक देश देख रहे होंगे और उस देश का नाम है जापान। क्या नाम है भी? जापान। तो ये आपका जापान में है। कहां पर है भी? जापान में है, याद रखिएगा जापान में है। तो इस सादो सोने की खान, सादो गोल्ड माइंस, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सादो गोल्ड माइंस वेयर, तो यू कैन से जापान, जापान कैपिटल इज टोक्यो। यहां पे आपको हमने कई बार बताया है कि जापान जो है 4 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का? 4 द्वीपों का, 4 द्वीपों का। नंबर 1 होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकू, चौथा क्यूशू। और जो जापान की राजधानी है यानी कि जो जापान की कैपिटल है यानी राजधानी क्या है? टोक्यो, वो आपके होन्शु द्वीप पर है। यहाँ पे आपको सादो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? सादो आपको पहाड़ियां नजर आ रही होंगी। हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? भाई किसने की है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने कृष्ण गमन पथ के सर्किट की घोषणा की है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखेंगे। इतना ही नहीं, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, कल यानी कि 7 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, कल यानी कि 7 अक्टूबर, कल 7 अक्टूबर सुबह 7 बजे, ध्यान रहे, कल 7 अक्टूबर सुबह 7 बजे आपके साथ होगी एक जंग महामैराथन, वो भी मेरे संग। आखिर आपको पता ही है भी 7 अक्टूबर ये दिन मैंने क्यों चुना है और 7 घंटे की क्यों होगी? बाबा का दिन होगा, बाबा का आशीर्वाद होगा। 7 अक्टूबर सुबह 7 बजे 7 घंटे 700 मैराथन। अगर आपको हमसे प्रेम है तो ये क्या करना है, आपको रील शेयर कर देनी है। याद रहे 7 अगस्त जो 7 अक्टूबर 7 घंटे 700 एमसीक्यू, 7 अक्टूबर याद रखिए। सारा होगा, करंट होगा, पॉलिटी होगा, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का सारा सेक्शन आपका पूरा होगा यहां पर। इसी के साथ अब जो है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव दोबारा जीता है? टारगेट बैच में अगर हम बात करें, अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए ऑफर सीमित है 299 रुपये। और इसी के साथ फौजी बैच यानी ज्वाइन कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। GD20 जो है कूपन का यूज कीजिए, 20% का आपको लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, तेजस बैच आपके स्क्रीन पर है और शाम को 6 बजे ये क्लास भी हमारी चलती है। याद रहे शाम को 6 बजे YT यानी कि यूट्यूब पर। और ये भैया आपको 499 रुपये में है। इसी के तरीके से मैथ्स और रीजनिंग रोज पढ़िए रात 8 बजे अजय सर के साथ, और कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे संपर्क करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भी कुछ खास है तो बिल्कुल इसीलिए हम आपके पास हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर याद रहे, ठीक है, भूलना नहीं है, याद रहेगा ना,
क्या याद रहेगा भाई? 7 अक्टूबर सुबह 7 बजे 7 घंटे 700 क्वेश्चन। हंसना नहीं, हंसना मना है, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।